ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आते हैं। मान लीजिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनानी है एक्सेल में। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी डालनी है, एम्प्लॉय नेम या सिर्फ नेम ले लेते हैं और उनको एक जगह ड्यूटी एलोकेट करनी है। ड्यूटी एलोकेट टू एरिया। किस एरिया में आपने ड्यूटी लगाई है, तो एरिया आपके पास कुछ लिमिटेड है। एरियाज की लिस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाले एरियाज हो गए। तो इनमें से ही सिर्फ यहाँ पे एंट्री कर सकूँ, उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल है, डेटा में जा कर के डेटा वैलिडेशन लेना होगा यहाँ पे। तो उससे पहले पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होगी जहाँ से जहाँ तक मैं चाहता हूँ। मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जा कर के लिस्ट चूज कर लूँगा और फिर ये रहा मेरे पास। ये मेरे पास हो गया। अब जहाँ पे भी जाऊँगा ये लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा मेरा। यहाँ से चूज करता रहूँगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डालूँगा, जो भी नाम है डालना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इस लिस्ट में और कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो वो काम कैसे होगा? तो उसके लिए एक तरीका क्या है, यहीं पे आकर के आप यहाँ इन इन दोनों के बीच में, मतलब जहां से जहां तक मैंने रेंज लिया है उसमें कहीं पे भी ऊपर, उसके बाद मैंने कोई भी इंसर्ट कर लीजिए यहाँ पे। और एक मैंने एरिया का नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक और आगे होगा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन इससे क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहा था तो उसमें कॉलम में दिक्कत आ गई यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ चीज़ हटाना होगा, मेंटेन करना होगा। तो या तो हम अलग सीट पे हम ले सकते हैं एरिया, जो भी लिस्ट है आपका ये ले लीजिए। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट। और ये जो हमने डेटा वैलिडेशन यहाँ से लगाया हुआ था, अब इसको वापस से चेंज कर देंगे। ये बोलेगा पहले से लगा हुआ है, तो ये रिमूव करने के लिए बोल देगा। ये लग गया, क्लिक कीजिए, सीट 2 पे आइए और ये ले लीजिए। ये हमने ले लिया, क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे हम वहाँ पे लिस्ट में ऐड करते जाएंगे वैल्यू, वो आती जाएगी। यहाँ से इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं है। बीच में कोई वैल्यू डालनी है या कोई वैल्यू हटानी है, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, या साउथ को हटा दिया मैंने, साउथ को हटा दिया। तो अब देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पे वही आ रहा है। तो ऐसे मेरी लिस्ट अपडेट हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आकर के, क्यों, मेरे को मान लीजिए जब यहाँ पे मेरा ये था टाइप था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे साउथ था, तो इसके बाद ही कोई एरिया डालना है, पहले यही रहना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, टेक्निक क्या है, यहाँ पे आइए और यहाँ मैंने डाल दिया साउथ ईस्ट, ये कर दिया। अब क्या इंसर्ट तो हो गया। अब इसका नाम कर दीजिए साउथ ईस्ट और इसका नाम कर दीजिए वेस्ट। तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिकली वो क्या हो, आप यहाँ पे डालें, अपने आप रेंज बढ़ जाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ वैलिडेशन के साथ साथ ऑफसेट लगाना पड़ेगा। अब अगला एग्जांपल मैं ऑफसेट के साथ दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे ऑफसेट के लिए लगा लेते हैं, कहीं 10 तक ले लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आ गया, यहाँ पे लिस्ट लिया मैंने, लिस्ट लेकर के अब यहाँ टाइप करूंगा ऑफसेट। ऑफसेट पे आगे कहाँ से करना स्टार्ट, यहाँ से करना स्टार्ट। कितनी रो आगे बढ़नी है, कितनी कॉलम, कुछ नहीं करना। कहाँ तक यहाँ पे हाइट लेनी है, यहाँ पे पहले मैं आपको ऑफसेट का रूल बता दूं फिर चलता हूँ। ये मैंने क्या किया, ऑफसेट किया, यहाँ पे रेफरेंस इसका दे दिया, यहाँ से स्टार्ट करना। अब ये क्या पूछ रहा है, ये कितने रोज बढ़ने आगे, कितने कॉलम बढ़ने आगे। तो पहले इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि बढ़ने में आसानी हो। तो कितने रोज बढ़ने आगे तो मान लीजिए मेरे को अगले स्टेप से ही वो अपने लिस्ट में इंक्लूड कराना है, तो एक रो में बढ़ गया आगे, कॉलम कुछ नहीं बढ़ना। अब ये पूछ रहा हाइट, तो हाइट के लिए मैंने क्या किया, काउंट ए किया और इसकी पूरी ये रो, पूरा कॉलम यहाँ फ्रीज करके मैंने हाइट पे लगा दिया। अब जितनी भी है, तो मेरे पास फंक्शन ये आ गया। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या हुआ, स्पिल्ड हो गया, ये यहाँ तक अपने आप ही डेटा दे दिया इसने।
तो इसको क्या बोलते हैं, स्पिल बोलते हैं। ये आपका फंक्शन में अगर मल्टीपल वैल्यू वापस आती है तो वो ये स्पिल करके ये आगे वाले सेल में रो या कॉलम में जैसे ही आएगी वैल्यू वैसे ही दे देगा। अगर मान लीजिए यही वैल्यू ऐसे कॉलम में होती तो ये मेरा फंक्शन ऐसे डाउन में स्पिल नहीं होता, ये मेरा राइट में स्पिल होता है। वो मैंने आपको एक्स लुकअप वाली वीडियो में आपको डिटेल में दिखाया भी हुआ है एक्स लुकअप का। हाँ, तो अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, ये इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और जहाँ पे फिल्टर लगाना है क्लिक कीजिए यहाँ पे लिस्ट में और यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए। ये मेरा फिल्टर लग गया। आ रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री डाल देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट मैंने लास्ट में डाला, तो अब देखिए यहाँ पे अपने आप नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालते जाइए। मैंने डाला एक सेंट्रल जोन भी डाल दिया, इधर एंटर किया, ये अपने आप सेंटर। अगर कोई यहाँ से रो आप हटाते भी हैं तो वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया जी यहाँ पे, ये ऑटो अपडेट हो गया यहाँ पे लेकर के। अब आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ यहाँ पे सिर्फ ये 4-5 एंट्री के लिए अलग से सीट मैंने लेकर के बैठा हूँ, तो वो थोड़ा रॉन्ग वे जाएगा क्योंकि मेमोरी ज़्यादा खाएगा। तो इसके लिए हम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, यहीं पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं लिस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो लिस्ट पे आऊँगा और कोई भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। यस नो ये डाल लीजिए, यहाँ पे यस नो आएगा। या वही अगर आपको वही डालना था साउथ ईस्ट वेस्ट वाला ही, तो यहाँ पे लिस्ट पे आकर के आप कॉमा के साथ वैल्यू डाल सकते हैं। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये कॉमा करके आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वर्ड कोई भी करेक्टर। ये आपका लिस्ट अप्लाई हो गया है, ये ऐसे आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया कांस्टेंट के साथ। अब आते हैं इसके अंदर अगर आपको कोई रिमूव करनी हो लिस्ट यहाँ पे तो रेंज पूरा सेलेक्ट कीजिए या पूरा ले लीजिए। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एनी वैल्यू कर दीजिए, या आपका ड्रॉप डाउन यहाँ से हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन है, आपने कॉपी पेस्ट करके कहीं और पे ले जाना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन है, ये सारी वैल्यू तो मैंने ले ली है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ वैलिडेशन कॉपी हो, तो कॉपी कैसे कर सकते हैं, क्लिक किया इसको यहाँ से, या तो एक को ही आप कर लीजिए, एक को यहाँ से कॉपी किया, जहाँ से जहाँ तक पेस्ट करना है सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और क्या करना है, सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, वो लिस्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ये आ गई आपकी लिस्ट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए अब आपको सर्च करना है कहाँ कहाँ पे लिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ कहाँ पे, तो कंट्रोल जी या F5 प्रेस कीजिए तो स्पेशल पे जाएंगे, तो वैलिडेशन में ऑल पे क्लिक कीजिए, ये आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ पे लिस्ट आपने लगा रखा है। ये लिस्ट आपके हाईलाइट हो गए। अगर आप चाहते हैं यहाँ से हाईलाइट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उतना सिलेक्टेड हो गया। अब ये आपका ये यहाँ पे लिस्ट अप्लाई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जी से आता है स्पेशली और F5 की से भी आता है। F5 की प्रेस करेंगे तो गो टू का ऑप्शन यहाँ से आएगा। वैलिडेशन लगाई, डेटा वैलिडेशन ऑल सेम सेम, मतलब वो होता है एक ही टाइप की वैलिडेशन अगर आपको सर्च करना है तो। अब चलते हैं इन दो सीट को हटा लेते हैं। मैं तीसरे सीट पे डेटा ले आया हूँ, उससे एक्सेस कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कोई रिपोर्ट बनाना, जैसे कि एरिया का नाम आ जाए और यहाँ पे अमाउंट का टोटल करना है। एरिया का नाम यहाँ पे अगर मैं यूनिक चाहता हूँ तो वो कैसे आ जाएगा, सॉर्टिंग में चाहता हूँ तो सॉर्टिंग में आ जाएगा। सॉर्ट किया, यूनिक लगाया फिर, और ये मैंने पूरा एरे दे दिया। ये मेरा ऑटो स्पिल हो जाएगा यहाँ तक, इसको स्पिल बोलते हैं। ऑटो स्पिल हो गया, जितने भी था मेरे पास डेटा सारा यहाँ पे आ गया। अमाउंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सम इफ किया, सम इफ में क्या लेंगे, रेंज लेंगे ये वाली, इक्वल टू ये हो तो सामने अप्रोप्रिएट ये कॉलम की वैल्यू ऐड कर दे। तो अब इसमें एरिया भी आ गया, एरिया को हटा सकते थे, खैर
रहने दीजिए, यहाँ पे हटा के यहाँ अमाउंट लिख दीजिए, ये आपका हो गया। ये अगर हम चाहते एरिया को हटाना तो यहाँ पे हमको A2 से स्टार्ट करना था, तो वो ऐसे आ जाता, ये हो गया। ये मेरे पास इंडेक्स आ गया। अगर यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाना चाहें तो वो कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे किसी एक चीज के लिए। तो अब यहाँ पे वैलिडेशन लगा करके मैं दिखाता हूँ आपको। सब यहाँ से हटा लेते हैं। अब एक एक यहाँ पे मैंने काम क्या किया, यूनिक ले लेता हूँ कुछ। यहाँ पे एरिया के लिए, यहाँ स्टाफ के लिए, यहाँ मंथ के लिए। एरिया मेरा क्या है, सॉर्ट करा लेते हैं यूनिक कैरेक्टर, यूनिक वाइज कहाँ से कहाँ तक। यहाँ तक मैंने ले लिया। सेंट्रल वाला एक्स्ट्रा छोड़ देते, उसको मैं हटा दूंगा अभी यहाँ से। डबल कोट्स के लिए क्लिक किया तो ये मेरा स्पिल्ड हो गया। तो ये मैंने जो फंक्शन स्टार्ट किया था A1 से किया था, इसको A2 से अगर मैं करता स्टार्ट, A2 से स्टार्ट करता तो ये मेरा ऑटो फिल हो जाता। अरे हाँ हो जाएगा, ये मेरा ऑटो फिल्ड हो गया। ये यहाँ तक, ये 56 तक सेंट्रल वाले को ब्लैंक है, इसको हटा देते हैं। अब ऐसे ही स्टाफ को हम कर लेते हैं सॉर्टिंग यूनिक, नीचे तक ये किया, ये मेरे पास स्टाफ आ गया। मंथ के लिए भी हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट यूनिक। ये मंथ के लिए भी हमने सॉर्ट कर लिया। अब मंथ के लिए कितने आ रहे मंथ, इसमें आ रहे 21 मंथ आ रहे। मंथ ज़्यादा होंगे। फॉर्मेटिंग यहाँ से मैंने कॉपी किया, पूरा एरिया सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल पे गया, और यहाँ पे मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट किया, फॉर्मेट। तो ये मेरे उसी फॉर्मेट में आ गए। तो ये मेरे पास मंथ भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं पहले एक पे। पहले मान लीजिए यहाँ पे एरिया कोई दिखाना था, यहाँ अमाउंट आ जाए। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू सम इफ लगाया। ये वाले एरिया में जहाँ पे इस कंडीशन के साथ मैच हो, वहाँ पे ये अमाउंट की वैल्यू मेरे को दे दे। ये हो गया। अब एरिया में आते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाते हैं। चाहे तो एक में लगाइए पूरे रेंज में। तो यहाँ पे क्या करना होता है, स्पिल्ड ऑपरेटर के साथ लगाना सिखाता हूँ मैं आपको। लिस्ट लिया, जहाँ पे आपकी डायनेमिक एरे आ रही है, जहाँ पे ये आ रही है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग वाले को आप सेलेक्ट कीजिए और लास्ट में हैश लगा दीजिए। इसको बोलते हैं स्पिल्ड ऑपरेटर। क्लिक कीजिए, ओके, ये सारे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ बाद में यहाँ पे और कोई एरिया ऐड भी होता है, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंट्रल को एक को हटा के मैंने सेंट्रल लिख दिया यहाँ पे, तो साकेत को हटा के जो सेंट्रल लिखा तो सेंट्रल अपने आप ऐड हो गया, बाकी सब आ गए। और यहाँ पे मेरे पास इस वाले में सेंट्रल भी आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो ये क्या हुआ, स्पिल्ड ऑपरेटर हो गया डायनेमिक रेंज पे। अब क्या कहते हैं काम, यहाँ पे आते हैं, ये मैंने किया एरिया। तो यहाँ एरिया ही क्यों लेना, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिपेंडेंट लिस्ट। तो पहले इसको हटा लेते हैं। इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ से क्लिक किया, एनी वैल्यू ले लेंगे, क्लिक करेंगे, ओके, ये हट गया। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने चाहता हूँ ये है, इसको हटा करके लिस्ट में ले लिया मैंने ये एरिया। क्लिक कीजिए, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, मंथ आ रहा है, स्टाफ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पे डिपेंडेंट हो। जो मैंने यहाँ पे एक क्या हो गया, ये मेरा पहला DD हो गया, DD1 हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 वैलिडेशन पे आते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो स्टाफ में से करें। तो ये चीज़ कैसे होगा, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसके मल्टीपल व्यू, इंडेक्स मैच से भी है, ऑफसेट से भी है, और यहाँ पे सबसे आसान जो है वो नेमिंग से है। उसको हम इनडायरेक्ट से करवा सकते हैं। कैसे, वो अभी हम चलते हैं इस पे। तो इसको पहले ऑफसेट से ढूंढते हैं। यहाँ पे आ गए, ऑफसेट लिखा मैंने, तो रेफरेंस किसका दिया, इसका दे देता हूँ, या इसके एक सेल पहले का ले लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, रो कितने रो डाउन करे, तो एक रो डाउन से मेरी लिस्ट स्टार्ट है, ये कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, कॉलम, कॉलम कहाँ से स्टार्ट करे, तो यहाँ पे मैंने मैच करा लिया। मैच किसको कराया है, स्टाफ का इस पूरी लिस्ट में से, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब ये बोल रहा है हाइट, बोल रहा है
ये तो हाइट बोल रहा है, तो ये इसकी या तो हम एक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं, इन तीनों में से मैक्सिमम हाइट इसकी है, तो ये वो लास्ट में 0 0 0 देगा। अगर हम चाहते हैं उसी पर्टिकुलर की ले हाइट हो, तो वो भी हम कर सकते हैं, वहां पे ले जा करके उसको काउंट कराना होगा। पहले हम डिफॉल्ट पे ले लेते हैं, पूरी मल्टीपल हाइट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने काउंट ए करा लिया, काउंट ए, जहाँ से जहाँ तक ये मेरा है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ऑफसेट बंद किया, तो ये मेरे पास ये क्या हुआ, स्पिल्ड हो गया। ये स्पिल्ड नहीं कराना, इस फॉर्मूले को मेरे को यहाँ से कॉपी करके या कट करके यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए, स्पिल्ड नहीं कराना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आ जाइए और उस फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्लिक किया, ओके। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ये स्टाफ किशोर। अगर मैं एरिया पे जाता हूँ तो ये देखिए अब ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरा चेंज हो गया एरिया पे। तो अब ये क्या हो गया, मंथ पे आता हूँ तो ये देखिए मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट मंथ पे चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वैलिडेशन। डिपेंडेंट मतलब कैसे, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, तो ये दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये उसके वाइज ये काम करेगा। ये तो ये हो गया। अब चलते हैं, इसके लिए आसान तरीका क्या है, वो मेरा इनडायरेक्ट से है। तो इनडायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो पहले इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कम से कम नेम ले लेते हैं। टेबल में कन्वर्ट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर हम अभी फॉर्मूलाज में आकर के डिफाइन नेम या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मेरा टॉप रो में हेडिंग है, ये मैंने नेम कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, अभी यहाँ पे वैलिडेशन बड़ा आसान है। कैसे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, वैलिडेशन क्लिक करेंगे, ये पूरा यहाँ से हटा दीजिए, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, बस यहाँ पे लगाना फॉर्मूला इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लगाया किसको, इसमें स्टाफ नेम को, स्टाफ है तो स्टाफ ले लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। ये देखिए अब क्लिक करते हैं यहाँ एरिया पे, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका एरिया में चेंज हो गया। क्लिक करते हैं स्टाफ पे, आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टाफ में चेंज हो गया। क्लिक करते हैं यहाँ पे मंथ पे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका मंथ वाइज हो गया, चेंज हो गया। क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर स्टाफ पे, फिर आ गया। अब यहाँ पे जो मंथ ये नंबर में आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। कैसे, मंथ पे आइए, जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पे कॉपी करके एक बार यहाँ पे पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट कर लीजिए। अभी हमेशा ये ऐसे दिखाएगा। मंथ पे आ गए तो ये दिखा रहा है, एरिया पे आ गए तो वो तो टेक्स्ट में है, वो तो टेक्स्ट के तौर पे दिखाएगा, आपका मंथ मंथ के तौर पे दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट लिस्ट हो गया, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट पे डिपेंडेंट है, जो वो आउटपुट देना चाहेगा वो वहीं से देगा। तो दो टाइप इसके बता दिए, ऑफसेट और मैच से, और यहाँ पे इनडायरेक्ट से। अब चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। अब जब आपके पास नेम बन गया, अगर टेबल होता तो पहले से ही होता, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप सिलेक्ट करके आप और भी कुछ वैलिडेशन दे सकते हैं। लिस्ट में आइए, यहाँ पे आकर के F3 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये नेम दिखा देगा क्या आगे करना है। एरिया देना है तो F3 आपने प्रेस करना, नेम के लिए इक्वल टू एरिया, यहाँ पे एरिया का वैलिडेशन लग गया जी। कहीं और पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कुछ और लगाना है तो वही है, लिस्ट में जाके सोर्स में आके आपने प्रेस करना है F3, तो ये नेम की जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने दे देगा, उससे आप काम कर सकते हैं। यहाँ से वैलिडेशन हटा देते हैं फिर, ताकि और एग्जांपल में दिक्कत ना। अब आते हैं यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो जो उनसे लिस्ट यहाँ पे यूज हो चुके हैं वो हट जाए, वो कब काम में आता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे क्रिकेट टीम की एलोकेशन कर रहा है, या आप स्टाफ ड्यूटी के लिए स्टाफ के वो जो रोस्टर होता है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रॉप डाउन में एक स्टाफ का नाम अगर आप एक बार चूज कर ले, फिर वो अगली बार नहीं आए, क्योंकि एक स्टाफ एक ही बात और ड्यूटी पे आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप क्रिकेट टीम के लिए भी डाल सकते हैं, अगर आपको बैटिंग ऑर्डर के लिए एक एक करके वो बैट्समैन को भेजना है, तो वहाँ पे एक एक करके एक ही नाम है वहाँ पे, जैसे ही एक नाम अगर आप सेलेक्ट कर लें ऊपर, तो फिर उसके बाद उसका नाम नहीं है, वो कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए। तो ये मान लीजिए आपका यहाँ स्टाफ का टेबल होगा, यहाँ पे काउंट का एक ले लेते हैं,
और यहाँ पे लगा लेते हैं अवेलेबल स्टाफ, जो लिस्ट में से बच जाएंगे उसका फिल्टर काउंट यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे आप ड्यूटी रोस्टर का आप काम कर सकते हैं। स्टाफ ले लीजिए, यहाँ पे किसकी ड्यूटी लगानी, ड्यूटी शिफ्ट एक एक करके लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ शिफ्ट पहले से ही है, जैसे कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये लगाना है। अब यहाँ से स्टाफ यहीं से हम कॉपी करके ले आते हैं। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू मार दिया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के जैसे ही मैं स्टाफ यहाँ पे एक ले लूँगा तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से लगाना है मेरे को। तो ये मैंने क्या किया, इक्वल टू काउंट इफ किया। काउंट इफ इस पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक ये चेक करेगा, किसके साथ मैच कराएगा, ये इस क्राइटेरिया के साथ जितना भी होगा तो ये यहाँ पे वैल्यू ला के दे देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। फिल्टर, अरे ये हो गया मेरा पूरा ये कॉमा। अब ये क्या बोला, इंक्लूड, तो यहाँ पे मैंने इस वाले रेंज को लिया, नॉट इक्वल टू या ले लेते हैं कि जितना भी लेस देन जीरो रहे या ओनली जीरो वाला, ये मैंने ले लिया, ये मेरे पे वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाली रेंज का जो ये ऑटो स्पिल्ड हुआ है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्लिक किया, लिस्ट पे आ गया, ड्रॉप डाउन यहाँ पे ये लगा के स्पिल्ड ऑपरेटर क्लिक कीजिए, ओके। ये बोला मल्टी कॉलम में आ रहा है तो ये लिस्ट नहीं लेगा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करिए, ओके, ये मेरे पास ये आ गया। अब क्या हुआ, किशोर मैंने लिया तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा एक नाम गायब हो गया किशोर का, और आते सतीश। अब यहाँ ड्रॉप डाउन में सिर्फ दो नाम बच गए, श्याम। अब ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक नाम बच गया। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे जो कैल्क एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए, नॉट फाउंड के लिए दिखा देते हैं, नॉट फाउंड, ये एरर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जब नॉट फाउंड दिया तो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लिस्ट, तो यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। नॉट फाउंड मतलब कि हाँ जी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। ऐसे अगर आप चाहें तो बैटिंग ऑर्डर के लिए बैट्समैन ले लेते हैं, बैट्समैन हो गए, बैट्समैन 1, B1, B2 करके ले लेता हूँ मैं नाम, B2 ऐसे करके। यहाँ पे बैटिंग का ऑर्डर अगर आपने लेना है तो ये लेते हैं। यहाँ ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ये ऑर्डर हो गए। यहाँ पे बैट्समैन के नेम ले लेते हैं, कौन पहले पे जाएगा। जैसे मेरा एक नाम आ जाए तो वही करना पड़ेगा, काउंट लगाइए, काउंट इफ इस वाली रेंज में से इसको काउंट कराइए, फिर यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे, बैट्समैन अवेलेबल, कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पे फिल्टर किया मैंने, पूरी रेंज ले लिया इधर, कॉमा, इंक्लूड जितने भी जीरो के साथ है, अगर कोई नहीं है नॉट फाउंड लिख दीजिए, नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल। नॉट फाउंड ये कंडीशन हो गई, ये ऑटो स्पेल्ड हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए और इसको यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने A1 से लगा दिया तो ये गड़बड़ हो गया, इसको A2 से लगा दीजिए, A2, और ये B2 से, ये हो है। अब डेटा वैलिडेशन पे आ जाइए, डेटा वैलिडेशन किया मैंने लिस्ट के साथ, सेलेक्ट कर लिया ये पूरी ये। अब क्या हो गया, डेटा वैलिडेशन यहाँ लगाना था, लिस्ट के साथ पूरा डेटा वैलिडेशन यहाँ तक लगा लिया, क्लिक कीजिए, ओके। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए बैट्समैन 6 को मैंने ऑर्डर किया, अब यहाँ ड्रॉप डाउन कीजिए तो बैट्समैन 5 के बाद 7 आ रहा है, 6 मेरा यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो वो लिस्ट पे यहाँ पे नहीं लेगा। तो ऐसे करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे टाइप्स के हैं, जो वो उसके लिए मेरे को डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, चलिए उसकी अभी जल्दी करता हूँ मैं। इसको भी जब हम ड्रैग करेंगे तो ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह ही दिखता है, और इसका काम बस ये होता है, ये विजुअल थोड़ा सा अलग होता है
और ये सीट के अंदर सेल में इनबिल्ट नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ से एक और लिस्ट बना लेते हैं, एरिया हो गया, स्टाफ हो गया, मंथ हो गया, यहाँ पे सॉर्ट करा है यूनिक, स्पेल्ड हो गया, ये A1 से A2 से कराते हैं, A2 से सॉर्ट करा है यूनिक के साथ, ये आ गया, सॉर्ट करा, मंथ पे नहीं लेते, चलिए 2 पे ही काम करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वाली लिस्ट आ जाए, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बोलते हैं इसको। इसकी खासियत क्या होती है, ये इसका ड्रॉप डाउन दिखता रहता है और इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ये वर्टिकल वैल्यू लेता है। इसकी प्रॉपर्टी में आइए, ये रहा इनपुट रेंज, ये सिर्फ ऐसे वर्टिकल लेगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं लेगा। आपका डेटा वैलिडेशन हॉरिजॉन्टल भी ले जाता, ये नहीं लेगा। क्लिक कीजिए यहाँ पे, ये मैंने रेंज ले लिया, तो ये क्या होगा, आप ड्रॉप डाउन में वो पूरा ये दिखा देगा। ये क्लिक कीजिए यहाँ पे, ये पूरा ये आ जाए। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा और बड़ा दिखाए तो यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हैं। कितनी लाइन दिखाए, 12 लाइन तक के लिए हो तो ये हो गया आपका 12 लाइन तक के लिए, ये सारा ये आ जाएगा। अब इसका एक्सेस कैसे होगा, ये तो यहाँ पे आ रहा है, तो सेल के साथ इसको लिंक कराना पड़ता है। कैसे, ये रहा सेल लिंक किया मैंने, मान लीजिए J1 के साथ करा दिया, तो ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं देता, ये क्या कहता है, इसका इंडेक्स नंबर दे देता है। ये जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पे आया, डेली कैंड लिया, तो ये हाइड हो रहा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको इधर, डेली कैंड लिया तो इंडेक्स नंबर दिखा दिया, इंडेक्स 1 पे है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से टोटल करना हो, एरिया आ जाइए, अमाउंट आ जाइए, यहाँ पे सबमिट लगाया मैंने, ये कॉमा, ये कंडीशन हो गई और अमाउंट को टोटल करना है, ये सबमिट हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या आ जाए, उसकी कंडीशन आ जाए जैसी 1 है, तो इसको मेरे को इंडेक्स से कराना होगा। यहाँ मैंने इंडेक्स लिखा, ये एरे ले लिया, एरे के बाद क्या बोल रहा है, रो नंबर यहाँ से दे दीजिए, इसको बंद कीजिए, ये मेरा इंडेक्स नंबर से ये ले आएगा। तो इसको हम ऐसे सेल लिंक के साथ हम काम करा सकते हैं और इस पे भी वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, ये सेल के अंदर इनबिल्ट नहीं होता, और अगर आप चाहें तो ये एनवायरनमेंट वाइज देखने में अच्छा होता है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे किसी भी मैक्रो को एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस एक्सेल फाइल को आप सिंपली एक्सेल फाइल के तौर पे सेव करेंगे, ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट एज इट इज़ काम करेगा, अलग से कुछ भी मैक्रो एक्सटेंशन में सेव करने की ज़रूरत नहीं है।